This video is about Microsoft PowerPoint by Mentors Academia. इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि Microsoft PowerPoint है क्या, बैकस्टेज व्यू क्या होता है, हम नई प्रेजेंटेशन किस तरह बना सकते हैं, Microsoft PowerPoint की बेसिक फीचर्स क्या है, स्लाइड क्या है, उसके डिफरेंट व्यूज और हम नोट्स किस तरह ऐड कर सकते हैं स्लाइड में, प्रेजेंटेशन लेआउट्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं और स्लाइड्स को किस तरह अरेंज कर सकते हैं एंड हाउ टू अप्लाई थीम। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक प्रोग्राम है जो कि स्लाइड्स को यूज करते हुए हमारी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है इन मल्टीमीडिया, और ये जो है कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए भी यूज होता है और एजुकेशनल आउटलाइंस देने के लिए भी यूज होता है। फिर हमारे पास आ जाता है बैकस्टेज व्यू। बैकस्टेज व्यू बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था ऑफिस 2010 के अंदर। ये एक सेंट्रल प्लेस के तौर पे एक्ट करता है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं। बैकस्टेज व्यू हमें हेल्प करता है एफिशिएंटली टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, सेव, ओपन एंड प्रिंट एंड सो ऑन। बैकस्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट टूल्स हैं उन सब में अवेलेबल है। फिर हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का यूज। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, खास तौर पे वर्क ओरिएंटेड लोगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में जितनी भी हमारी एजुकेशनल आउटलाइंस होती हैं वो हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के थ्रू करते हैं। इसी तरह मार्केटिंग में हमने जितने भी डेमोग्राफिक्स दिखाने होते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हमने दिखानी होती है, बिजनेस में जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, प्रेजेंट हमने कुछ करना होता है, हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ओपन किस तरह कर सकते हैं। हम यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, सर्च पे जाके हम पावरपॉइंट लिखेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की ऐप खुल जाएगी। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का एक बैकस्टेज व्यू आ गया है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। हम टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। हम इसके अंदर एडिटिंग करके इसको टाइमली जो है अपनी प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके उसमें हम काम स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब मैंने खोली है तो मेरे पास उसी तरह एक लेआउट आ गया है जैसे मैंने अपनी वर्ड की वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। टॉप पे टाइटल बार है, फिर हमारे पास कंट्रोल बटन्स है, क्विक असेस बटन्स है, फिर रिबन्स है और रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको देखना है कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं, क्या इनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो आप हमारी वर्ड की वीडियोस भी व्यू कर सकते हैं। अब जब हम लोग एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलेंगे तो सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है स्लाइड्स। स्लाइड हमारे पास वो पेज होता है जिसके अंदर हम डेटा एंटर करते हैं जो हमने प्रेजेंट करना हो। मल्टीपल स्लाइड्स हमारे पास एक स्लाइड पेन के अंदर या स्लाइड डेक के अंदर मौजूद होती हैं। इस जगह को हम स्लाइड पेन या स्लाइड डेक कहते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि हम नई स्लाइड किस तरह ऐड कर सकते हैं। नई स्लाइड ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम स्लाइड पे जाएं और इस पे जाके राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो हमारे पास एक और स्लाइड आ जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास स्लाइड ऐड करने का होम टैब पे है। स्लाइड्स के ग्रुप में न्यू स्लाइड पे हम क्लिक करके नई स्लाइड ऐड करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं लेआउट्स। हम जिस फॉर्म में अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करें वो लेआउट है। फिर हमारे पास आ जाता है लेआउट। लेआउट क्या है? हम जिस फॉर्म में अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करें या हम जिस फॉर्म में अपना डाटा एंटर करें उस चीज को हम लेआउट कहते हैं। अभी जो है हमारे पास टाइटल स्लाइड है, हम इसको टाइटल एंड कंटेंट अगर करेंगे, जिस तरह हमारे पास जो सेकंड स्लाइड है वो टाइटल और कंटेंट में है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास टाइटल है और फिर एड टेक्स्ट है। हम तीसरी स्लाइड का अगर लेआउट चेंज करके टू कंटेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास लेआउट चेंज हो गया। इसमें हमारे पास दो कंटेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट, पिक्चर, कुछ भी हम चीज यहाँ रख सकते हैं, हम डेटा रख सकते हैं। टाइटल स्लाइड इसी तरह डिफरेंट होती है। इसमें हम लोगों के पास टाइटल आ जाता है और सब टाइटल आ जाता है। अब हमने जब लेआउट देख लिया, हमने देख लिया कि हम लेआउट्स किस तरह चेंज कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम अपनी स्लाइड्स को किस तरह अरेंज कर सकते हैं। स्लाइड्स अरेंज करने के लिए हम स्लाइड को क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे। हम इसकी इस तरह पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जो स्लाइड नंबर 3 थी उसको मैंने ड्रैग करके मूव किया स्लाइड नंबर 2 के ऊपर, तो वो स्लाइड 2 में कन्वर्ट हो गई और स्लाइड 2 स्लाइड 3 हो गई। हम जब एक नई स्लाइड ऐड करें
तो उसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन होता है। जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम जौन सा लेआउट सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पास नई स्लाइड में आ जाएगा। ये देखें हमारे पास न्यू स्लाइड भी आ गई और जो हमने लेआउट सिलेक्ट किया था कंपैरिजन का वो उस फॉर्म में हमारे पास ये स्लाइड भी आ गई। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्लाइड व्यूज आ जाते हैं। अभी हम जिस व्यू में हैं वो नॉर्मल व्यू है। उसके अलावा हम लोग स्लाइड सॉर्टे भी कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एक मिनिमाइज व्यू आ जाता है। उसमें हमें स्लाइड जो है वो एक मिनिमाइज फॉर्म में शो हो जाती हैं। फिर हमारे पास रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू में हमारे पास एक बुक के फॉर्म में स्लाइड का व्यू आ जाता है। इसके ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास दो एरोज भी हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट का। हम इससे नेक्स्ट पे क्लिक करके अगली स्लाइड पे भी जा सकते हैं और इसी तरह हम प्रीवियस स्लाइड पे भी जा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो जो है हमें पूरी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड शो कर देगा। ये जो है हमें एक प्रेजेंटेशन जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम जिस व्यू में प्रेजेंट करते हैं वो स्लाइड शो है। हम यूजुअली जो काम करते हैं वो नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि हमारे पास एक स्लाइड पेन होता है, उसके अंदर हमारे पास स्लाइड्स होती हैं और साइड पे हमारे पास एक मैक्सिमाइज फॉर्म भी आ जाती है स्लाइड की। अब जब हम लोगों ने स्लाइड्स डिस्कस कर ली हैं तो हम अपने डिफरेंट फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम एक फॉन्ट को फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं। ये हम लोग होम टैब के अंदर ग्रुप्स में से भी कर सकते हैं और इसका एक पॉपअप हमारे पास आ जाता है। इसमें मेन्यू में डिफरेंट बेसिक सेटिंग्स जो है फॉन्ट की वो सिलेक्टेड है या इसमें मौजूद है। हम इनको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, 60 से ज़्यादा करना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मैंने इसको 66 कर दिया, बोल्ड कर दिया। इस तरह यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इंडेंट्स हैं, यहाँ पे जो है लाइन स्पेसिंग है। ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं फॉन्ट पैराग्राफ के। फिर यहाँ पे इटैलिक अंडरलाइन है, यहाँ पे जो है कलरिंग के ऑप्शन है, थीम कलर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन को जो है चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो है अलाइनमेंट के ऑप्शंस है। हम लोग लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, इसको राइट अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। हम लोग जो है इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। फिर हम इसमें स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद हम शेप की यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स है। हम जो भी शेप्स रखेंगे इसको हम फिल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये शेप है, हम इस पर कोई भी थीम कलर अप्लाई कर सकते हैं, वो थीम कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं रेड करना चाहूँ तो रेड कर सकती हूँ, ऑरेंज है, यहाँ पे येलो है, डिफरेंट कलर्स है, हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन है। फाइंड से हम लोग जो भी हम वर्ड लिखेंगे या हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वो हमें सर्च करके दिखा देगा। रिप्लेस में हम लोग फाइंड करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। ये देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने क्या चीज़ जो है फाइंड करनी है और इसको किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है। और डिफरेंट चेक्स हैं कि हम लोग केस मैच कर सकते हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन है। इसमें सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, सिलेक्शन पेन। ये डिफरेंट, यहाँ से हम लोग जो है हमारे पास एक पेन खुल जाएगी, उसमें से हम डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग वगैरह ये सारे टूल्स जो हैं हमारे पास वर्ड के अंदर भी मौजूद हैं। इनकी वर्किंग भी सिमिलर है। इसी तरह हम जब इंसर्ट पे टैब पे जाएंगे हमारे पास सेम टूल वर्ड वाले हैं। इसमें एक डिफरेंट टूल जो है वो न्यू स्लाइड का है, ये ग्रुप स्लाइड्स वाला। इसमें हम जो है नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, हम जो है सिलेक्टेड स्लाइड्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस है। उसके बाद हमारे पास टेबल है। टेबल भी इसी तरह इंसर्ट होता है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करके उसके सेल्स को हम क्लिक करेंगे तो टेबल ऐड हो जाएगा। इसी तरह पिक्चर्स है। पिक्चर्स हम लोग कोई फाइल सिलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में से तब आएंगी। ऑनलाइन पिक्चर्स हमारी इंटरनेट के थ्रू होती हैं। हम कोई स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। हम लोग ने जो विंडो हम लोगों ने खोली है इस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह एक जो है फोटो एल्बम का ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरी एक फोटो एल्बम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह शेप्स हैं। शेप्स हमारे पास डिफरेंट जो है जो हमने डिस्कस की थी टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे डिफरेंट रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, एरोज हैं। फिर हमारे पास आइकॉन्स आ जाते हैं।
आइकॉन्स के बाद हमारे पास आइकॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 3D मॉडल्स आ जाते हैं। ये हम प्रेजेंट जब कर रहे होंगे तो हम लोग फिर हमारे पास 3D मॉडल आ जाते हैं, 3 डायमेंशंस में होते हैं। ये हम लोग जो है एक फाइल इसकी सिलेक्ट करेंगे जो पहले ही हमने बनाई होगी। फिर हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाता है। ये जो है हम लोग यहाँ से यहाँ पे स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। उस पे जो है हम लोग अपना कोई चार्ट या हम हायरार्की शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है चार्ट। इसमें हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं जिसमें हम लोग अपनी फाइनेंशियल डेमोग्राफिक्स शो कर सकते हैं। हम जो है प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हम लोग का इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा कितना है, हम सारी इसमें डेमोग्राफिक्स शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास जूम का ऑप्शन आ जाता है लिंक्स के अंदर। हम जो है कोई जूम के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो समरी जूम जब सिलेक्ट करेंगे, हमने सपोज 2 चीज़ों पे इंसर्ट कर दिया है जूम, तो ये जो है जब हम स्लाइड शो करेंगे तो ये इस पे एक जूम इफेक्ट दे देगा। ये देखते हैं, समरी जूम ये हमारे पास करता है। इसको मैं अनडू करती हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, ये सारी चीज़ें जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वर्ड के वीडियो के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या है? ट्रांजिशंस जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे शिफ्ट करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ मूवमेंट आ जाती है, कोई इफेक्ट आ जाता है स्लाइड्स मूव करने पे। जिस तरह हमारे पास फेड का एक इफेक्ट है, पुश है, वाइप है, ये सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। ये हमारी स्लाइड को खूबसूरत बनाने के लिए या उसको जो है अट्रैक्टिव करने के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है। वर्ड की वीडियो के अंदर आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें थॉरली एक्सप्लेन की हुई है हर। फिर हमारे पास इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वर्ड के वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपने बेसिक्स जो है इसके बेसिक से गो थ्रू करना है, या आपको जो है ये वीडियो पसंद आई है और आपने और वीडियोस हमारी देखनी है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और आप लोग हमारी पिछली वीडियोस जो है वो भी देखें, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें। और आपको अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। फिर हमारे पास इसी तरह सिंबल्स में डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं। यहाँ से हम डिफरेंट इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल है, बायनोमियल थ्योरम है, ये डिफरेंट थ्योरम्स हैं। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का एक ऑप्शन है। फिर हमारे पास मीडिया के ऑप्शंस में वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमें जब प्रेजेंट करना है हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो अपनी पूरी स्क्रीन को एक वीडियो उसमें बोलते हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन का टैब। डिज़ाइन टैब में हमारे पास डिफरेंट थीम्स और वेरिएंट्स होते हैं जो हम अपनी स्लाइड को स्टाइल करने में यूज़ कर सकते हैं। हम थीम्स में से किसी भी थीम पे हवर करेंगे तो हमें एक डेमो दिखा देगा कि हमारी स्लाइड किस तरह लगेगी। जिस तरह सपोज अगर मैं ये हवर करती हूँ तो यहाँ पे देख लें उस थीम के अकॉर्डिंगली मेरी स्लाइड आ गई। हम क्लिक करेंगे तो ये थीम इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हमें ये शो कर देगा। ब्लू में है, ग्रीन में है, ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। फिर आ जाता है स्लाइड का साइज, स्टैंडर्ड है और वाइड स्क्रीन साइज है, ये डिफरेंट रेशियोज हैं। फिर हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड की यहाँ पे सेटिंग्स हैं, हम ग्रेडियंट, फिल, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसीज की सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट फिल्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सॉलिड फिल है तो हम ग्रेडियंट फिल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है कोई पिक्चर और टेक्सचर फिल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स और पिक्चर का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे सपोज मैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाती हूँ फेड का, तो यहाँ पे इफेक्ट आ गया, ये स्टार जो है ये शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे एनिमेशन लगाई हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्लाइड पे मैं फेड का इफेक्ट लगाती हूँ, तो जब मैं इसका स्लाइड शो करूंगी तो आप देख सकते हैं कि फेड इफेक्ट यहाँ पे आ गया है प्रेजेंट करते हुए
ये हमारा काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जब हम लोग बिजनेस के जब हम लोग बिजनेस में कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये हमारे कस्टमर्स को या हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ट्रांजिशंस के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है एनिमेशंस का। हमने 2 स्लाइड्स पे ट्रांजिशंस लगा के देख लिया। अब एनिमेशंस जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। सपोज मैंने इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स पे कोई एनिमेशन लगानी है, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी और इस पे अपेयर की एनिमेशन लगा दूंगी। इसने नंबरिंग कर दी कि पहले कौन सी चीज़ अपेयर होगी, फिर कौन सी। इसमें अगर मैं स्लाइड शो करके आपको दिखाऊं, ये देखें, ये फेड का इफेक्ट है, यहाँ पे भी फेड का इफेक्ट है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एनिमेशन लगाई थी अपेयर की। जब मैं अपने नेक्स्ट के एरो को क्लिक करूंगी, तब मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट अपेयर हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, फिर फोर्थ हुआ। ये मेरे पास एनिमेशंस का काम है। फिर हमारे पास आगे स्लाइड शो के ऑप्शंस। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्लाइड शो के ऑप्शंस है। स्टार्ट स्लाइड शो, ये जो है फ्रॉम बिगनिंग, ये हमारी पहली स्लाइड से जो है वो स्लाइड शो करेगा, या जो है हम लोग इसको करंट स्लाइड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने सेकंड स्लाइड खोली है और मैं करंट स्लाइड करती हूँ, तो ये सेकंड स्लाइड से मुझे स्लाइड शो दिखाएगा। फिर स्लाइड शो के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन जो है हमारे पास एक वेब ब्राउजर के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन व्यू करने का या शो करने का जो है ऑप्शन है। फिर हमारे पास आ जाता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शोज के अंदर हम लोग न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कस्टम शो आ जाएगा जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमारी सीक्वेंस वाइज जो पहली स्लाइड है वो पहले आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हम सपोज अगर चाहते हैं कि हम इसका सीक्वेंस चेंज कर सके, तो हम कस्टम कर सकते हैं अपने शो को। हम यहाँ पे नंबर 2 स्लाइड पे क्लिक करके उसको जो है चेक करके ऐड करेंगे, तो पहले हमारे पास ये आगे, उसके बाद हम जब 3 को करेंगे तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ये शो होगी और तीसरे पे हमारे पास नंबर 1 स्लाइड शो होगी। या आप देख सकते हैं, पहले दूसरी स्लाइड आ गई, फिर हमारे पास तीसरी स्लाइड है और फिर हमारे पास पहली स्लाइड है। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेटअप स्लाइड शो एंड हाइड स्लाइड। सेटअप स्लाइड शो में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हम इसमें प्रेजेंटेशन जब करते हैं, हमने किस तरह जो है क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट करके उस पर ओके पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। फिर हमारे पास हाइड स्लाइड का ऑप्शन है। हम जब हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड हमारे पास हिडन हो जाएगी। जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो ये स्लाइड हमें शो नहीं होगी। फिर आगे रिहर्स टाइमिंग्स में जब हम इस पर क्लिक करके स्लाइड शो करें, टाइम आ जाएगा। हमने जितने टाइम में अपनी स्लाइड जो है वो कवर की है, ये सारी चीज़ जो है, ये सारा रिकॉर्ड ये रख लेगा। हम यहाँ से अपनी स्लाइड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि हमने जो है किस तरह क्या रिकॉर्ड किया है, हमारी नरेशंस ठीक है या नहीं। ये सारी हमारी प्रैक्टिस के लिए है, या हम लोग इसको बाद में वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रिव्यू में उसी तरह वर्ड की तरह ही स्पेलिंग है, फिर थिसॉरस है, फिर जो है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसलेट लैंग्वेज, इस तरह के ऑप्शंस है, कमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट जो है चीज़ें हैं। फिर हमारे पास व्यू में डिफरेंट यहाँ व्यूज आ गए। हमारे पास नॉर्मल व्यू है जो हमारे पास बॉटम बार में भी गिवन था। इसी तरह स्लाइड सॉर्टर और रीडर मोड भी यहाँ पे गिवन था। आउटलाइन व्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंट आउटलाइन शो कर देता है कि हमारी तीनों स्लाइड्स में, जिस तरह हमारे पास 3 है तो वहाँ पे हमने किया क्या क्या है। ये एक ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाती है। फिर हमारे पास नोट्स पेज में जो हमने नोट्स ऐड किए होंगे वो साथ जो है हमें स्लाइड के शो कर देगा। स्लाइड मास्टर जो है वो हमारे पास इसके मास्टर पेज एक शो कर देता है। इसमें जो भी हम सेटिंग करेंगे वो हमारी थीम या हमारे टेम्पलेट पे इम्प्लीमेंट होंगी। इसको क्लोज करने के लिए हम क्लोज मास्टर व्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन है, इसी तरह हैंड आउट मास्टर है, ये भी हमारे पास, ये सारे मास्टर पेज के जो है ऑप्शंस हैं। टेम्पलेट में जो है मेनली जो है जब हम यहाँ पे चीज़ें सेट करेंगे तो हमारे टेम्पलेट के अंदर जो मेन चीज़ें आएंगी वो यहाँ से आएंगी, ये इम्प्लीमेंट हुई होंगी। इसको जो है हम लोग नॉर्मल व्यू पे जो है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें मास्टर व्यू पे ही चेंज करना पड़ेगा अगर हमने इम्प्लीमेंट और कुछ करना है तो।
इसी तरह हमारे पास नोट्स मास्टर आ गया। फिर हमारे जिस तरह हमारे पास वर्ड में थे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, गाइडलाइंस हैं, ये सब कुछ जो है ये आ गया। फिर हमारे पास है डायरेक्शन का एक ऑप्शन। डायरेक्शन से हम जो है व्यू सेट कर सकते हैं कि हम लोग अपनी स्लाइड पेन को और अपने ऑप्शंस को जो है लेफ्ट टू राइट रखें या राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट हुआ हुआ है। अगर हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये देखें स्लाइड पेन हमारा जो है राइट पे आ गया। फिर हमारे पास जूम और फिट टू विंडो का ऑप्शन है। जूम पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो है स्लाइड का व्यू सेट कर सकते हैं। हमारे पास स्लाइड जो आएंगी जिस पे हम वर्किंग करेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अभी फिट हुआ हुआ है, वैसे हम इसको 100% भी कर सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। फिट टू विंडो है अभी ये सिलेक्टेड, जो 68% जो सेट हुआ हुआ था। फिर हमारे पास इसी तरह कलर्स आ जाते हैं। ग्रे स्केल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कलर्स आ जाएंगे, लेकिन हम लोग कलर व्यू जो है हम कलरफुल चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन हो, तो हम ये चीज़ सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह विंडो के ऑप्शंस भी डिफरेंट जो है हमारे पास सेम एज वर्ड है, ये भी आप हमारी वर्ड की वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है या आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन है या कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियोस की, तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।